हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपने इन्वेस्टर लोगों को करोड़पति बनाया। जी हाँ, तो हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने हैं। तो कौन सा है स्टॉक भाई, और किसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने बहुत बार आपने सुना होगा कई सारे यूट्यूबर्स से कि इस स्टॉक ने जिस अगर 20 साल पहले इतना रुपए लगाया या फिर 40 साल पहले इतना लगाया, आज ये इतना करोड़ बन गया। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस स्टॉक में 20 साल पहले अगर 20,000 रुपये लगा देते, कितना 20,000 रुपये अगर आप लगा देते लगभग 20 साल पहले, तो आपका वो 20,000 रुपया आज 1 करोड़ रुपया हो जाता। जी हाँ, तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, एनी गेसेस। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये व्हाट मैं विप्रो का बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये अलग शेयर है, ठीक है। तो कौन सा है स्टॉक बताइए। तो उससे पहले हमारा जो मेन वीडियो, इससे स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ मिनट पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा है वीडियो जो हमने बहुत सारे स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे रेगुलर इंटरवल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेन वीडियो। तो गाइस, आपके स्क्रीन पे ओके दिख रहा होगा कि अगर आप 20,000 रुपये लगा देते 20 साल पहले इस स्टॉक में, तो आपका वो 20,000 रुपया आज के दिन 1 करोड़ हो जाता। और उस समय ये स्टॉक का प्राइस लगभग 20 रुपया था, ठीक है। तो 20 रुपया से स्टॉक कहाँ तक गया, 9,985 रुपया तक गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप किसी भी स्टॉक में, आपने सुना होगा कि ये फलाना इंसान करोड़पति बन गया, तो ये रातों रात नहीं बनते भाई, इसमें टाइम लगता है। इसमें आपको आपका पैसेंस को ट्राई किया जाता है। ओके, दिस इज़ नथिंग बट द एग्जामिनेशन ऑफ योर पैसेंस, राइट। आप कितने पेशेंस हैं स्टॉक को लेके। क्योंकि देखिए, अगर आप रियल मायने में अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, आपको बस स्टॉक खरीद के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ओके, ये उतना इजी नहीं है। आपने ख़रीदा तो आप उसको बार बार देखते रहोगे, ऊपर नीचे, तो आपको बहुत ही उथल पुथल मची रहती है। तो वही मेन रीज़न है जिसके वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं स्टॉक मार्केट से। लेकिन अगर रियल मायने में आपको वेल्थ बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो ये जो 20 साल लगा भाई, 20 साल में ही ये 20,000 क्या बन गया, 1 करोड़ बना। एक दिन में नहीं बना, एक साल में नहीं बना, 2 साल में नहीं बना। तो इसलिए कहा जाता है, अगर रियल मायने में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको बस एक अच्छा कंपनी चुनना है और उसमें इन्वेस्टेड रह जाना है कई वर्षों तक। जब तक है कंपनी का जान, तब तक रह जाना है, ठीक है। ओके, तो उसी को बोला जाता है कि आप उससे करोड़पति बन सकते हैं या फिर अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो रहा ज्ञान की बात। तो बताइए ये कौन सा स्टॉक है। तो देखो, अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। इफ़ एन इन्वेस्टर हैड इन्वेस्टेड 20,000 इन दिस केमिकल स्टॉक फॉर 5 years ago, इट्स 20,000 वुड हैव टर्नड इनटू 1.05 लाख टुडे। अगर 20,000 रुपये अगर आप लगा देते 5 साल पहले, वो 20,000 आपका आज 1 लाख हो जाता। आज से जस्ट 5 साल पहले लगा देते ना 20,000, तो वो आज आपका 1 लाख हो जाता। और 20 साल पहले आप लगा देते 20,000, तो वो आपका 1 करोड़ हो जाता। ओ माई गॉड, दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं भाई, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको क्या बोला जाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कौन बोला था, बताओ कौन बोला था। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही ईजी नहीं है 20 साल तक होल्ड करके रखना। बट हाँ,
अगर जो कर गया वो समझो सिकंदर बन गया। ओके, अच्छा तो किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि सही है, आपको पढ़ना भी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन शेयर मीन्स इन्वेस्टिंग इन इट्स बिजनेस एज अ बिजनेसमैन डजंट चेंज वंस बिजनेस क्वाइट ऑफन। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आर आल्सो एडवाइज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक एज लॉन्ग एज दे कैन। बोल रहा है कि जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर मान लो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ओके तो आप उसको क्या बार बार चेंज करोगे, क्या नहीं चेंज करोगे। तो उसी माइंडसेट से आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो कि आप जैसे कि आप उस बिजनेस को कर रहे हो, ओके और उसमें इन्वेस्टेड होके रहो जब तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत चीज़ निकल के नहीं आता है। ओके, वही चीज़ बोल रहा है। तो वही एक आपका रीज़न होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या आपको उसको क्या बार बार चेंज करते रहते हो, नहीं चेंज करते रहते हो। तो उसी तरह से आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक जो ले रहा हूँ मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि मैं उस बिजनेस में उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसी का बिजनेस कर रहा हूँ, ये सोच के आपको करना है। ओके, और जितना जितना हो सके आपको क्या करना है, उस स्टॉक में इन्वेस्ट होके रहना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर चूजेस अ क्वालिटी स्टॉक आफ्टर गोइंग थ्रू द बिजनेस मॉडल एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी दैट बिजनेस इन फ्यूचर। एन इन्वेस्टर नीड्स टू रिमेन इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक एज लॉन्ग एज these reasons फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट स्टॉक एग्जिस्ट। जब तक रीज़न है भैया, अगर रहता है तब तक आपको उसमें इन्वेस्ट होकर रहना चाहिए। ओके, आफ्टर ऑल द पेशेंस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ द स्टॉक मार्केट। देखो पेशेंस क्या है, इंपॉर्टेंट वर्च्यू है स्टॉक मार्केट का। क्या भाई, स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट वर्च्यू है पेशेंस। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो गाइस आफ्टर ऑल द पेशेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो पेशेंस क्या भैया, पेशेंस ही सारा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट वर्च्यू है स्टॉक मार्केट का। अगर रियल मायने में आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं, अच्छा स्टॉक ढूंढना है और उसको जितना समय तक हो सके उसको होल्ड करके रखना है, तिजोरी की तरह, मतलब जो भी खजाने की तरह, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या, तो स्टॉक का नाम है गाइस भारत रसायन। क्या नाम है, भारत रसायन। तो हम जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है भारत रसायन, जो कि 20,000 रुपये को उसने 20 साल में 1 करोड़ बना दिया। जी हाँ, 20,000 रुपये को उसने क्या किया, 20 साल में 1 करोड़ बना दिया। द केमिकल स्टॉक शॉट अप फ्रॉम 20 रुपीज़ टू अराउंड 9895 पर शेयर लेवल्स इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो 20 रुपये से लेकर वो 9895 का लेवल तक टच किया। समझ में आ रहा है, लॉगिंग अराउंड 500 टाइम्स राइज इन दिस पीरियड, और 500 टाइम्स बढ़ा है बोल रहा है। तो अगर आप इसका रिटर्न देखोगे, मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। तो गाइस मैं इसका प्राइस चार्ट पे आ गया हूँ। देखो इसने वैसे 1 साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया है, सिर्फ 14% का रिटर्न दिया है। बट अगर 5 साल में देखो तो 422% का रिटर्न, और मैक्स टू मैक्स अगर देखोगे तो देखो 40,000% का रिटर्न। तो इसीलिए नहीं बोलते हैं, अगर आप किसी स्टॉक में लंबे समय तक रहते हो तो भैया अगर स्टॉक चल गया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो यहाँ पर 20,000 रुपया 1 करोड़ बन गया। तो आप इस आर्टिकल से क्या सीखें, इस आर्टिकल से हमने क्या सीखा, तो गाइस इस आर्टिकल से हमने ये सीखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको रियल मायने में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप लंबे समय तक किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड होके रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रियल मायने में इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, अमीर बनना है, तो रातों रात नहीं होने वाला। आप इसका सपना जो देखते हैं भूल जाइए। जितने भी यूट्यूबर हैं, ये बन गया वो बन गया, ये करोड़पति बन जाओगे, ये कर जाओगे, 4-5 साल में नहीं होने वाला। आपको कम से कम 20 साल समय देना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हो, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, ठीक है। समझ में आ रहे हो, मैं एक लोअर मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज से 20 साल पहले 20,000 का वैल्यू भी तो कुछ होगा, समझ में आ रहा है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रियल मायने में करोड़पति बनना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अच्छा स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी स्टॉक्स यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एज लॉन्ग एज यू कैन। समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल जो भारत रसायन पे था,
इसने अपने इन्वेस्टर्स लोगों को करोड़पति बना दिया। तो ठीक है, हम मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, नए आर्टिकल या फिर नए वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस तरीके का वीडियो आपके लिए फ्यूचर में लाते रहें। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।